चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज में ये चीज़ याद रखिए कि परसेंटेज को जो बनाया गया वह वैज्ञानिकों ने ये सोच के बनाया, या मैथमेटिक्स दुनिया के जो भी थे, जैसे आर्यभट्ट या बाकी सब लोग थे जो मैथमेटिक्स लोग थे, उन्होंने ये बताया कि परसेंटेज जो होता है उसको क्यों बनाया गया। तो क्योंकि कहा गया कि यदि किसी काम को किया जाता है या किसी भी चीज़ को करने के लिए हम 100% का उसमें समय देते हैं या कार्य करते हैं या 100% एनर्जी देते हैं, तो कहा जाता है कि 100% का मतलब होता है फुल, जितनी आपकी कैपेसिटी थी आप उतना दे दिए है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैथमेटिक्स वालों ने, या आप कह सकते हैं कि जो मैथ जगत के इंसान थे, मानव थे, उन्होंने एक नियम निकाला जिसको निकालने के लिए परसेंटेज का रूप इसका नाम दिया। और इसे आप देख सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। इसे प्रतीक करने के लिए ये सिंबल होता है। आप लोगों को बताया गया होगा कि कभी भी कोई भी परसेंटेज निकाला जाता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, कह दिया जाए कि जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो उसे 100 में से ही निकाला जाता है, 100 मान के परसेंटेज निकाला जाता है। आप 150 नहीं मान के निकालेंगे। जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो उसको 100 माना जाता है। यहां तक तो आप लोगों को पढ़ाया गया कि ये 100 होता है, इस तरह से आपको मानते हैं कि ये 100 होता है। लेकिन आगे जाएंगे आप लोग तो भूगोल में, आप लोग जियोग्राफी में जब पढ़ेंगे तो ये 100 की जगह 1000 हो जाता है, मतलब 1000 हो जाता है। उसमें कुछ चीज़ों को मापने के लिए 1000 का लिया जाता है परसेंटेज। उसके बाद कुछ चीज़ें जाते हैं आगे तो उसमें 10,000 का लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये मैथमेटिक्स दुनिया में सिर्फ 100 तक होता है। इसके बाद से भूगोल में आप जब चले जाते हैं तो भूगोल में 1000 का लिया जाता है, कहीं कहीं पे 10,000 का लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे कि जो मैथमेटिक्स दुनिया वाले पढ़ेंगे, आज हम लोग उसी को बस कवर करेंगे कि मैथमेटिक्स दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर कह दिया जाए कि किसी भी कोई भी मान लेते हैं आप लोग को अंक दे देता है, सपोज दैट कि कह देता है कि ये बताइए कि अगर आप 500 मान लेते हैं कि किसी परीक्षा में ये दे दिया कि एक कोई लड़का है और वो टोटल परीक्षा जो हुआ है वो मान लेते हैं 600 अंकों का हुआ है। जैसे एक हाई स्कूल का जो हम लोग के यूपी बोर्ड में जो पेपर होता है वो मान लेते हैं कि 600 अंकों का होता है, और उसमें कोई लड़का जो है मान लेते हैं कि 420 अंक प्राप्त किया है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, वह पेपर दिया हाई स्कूल का और वो जो अंक प्राप्त किया है वो 420 अंक प्राप्त किया है, और पूरा का पूरा जो पूर्णांक था वो 600 अंक का था। तो कह दिया जाएगा, उस लड़के से पूछा जाए कि ये बताओ बच्चे कि तुम कितना परसेंट पाए हो। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग जानते हो कि जो परसेंटेज जो निकाला जाता है उसे क्या किया जाता है, जितने में से आप निकालते हैं उसे डिवाइड के में रखते हैं। जितने में से आप क्या करते हैं, निकालते हैं, उसे किस में रखते हैं, डिवाइड में। जितने में से, यानी 600 में से वो कितना नंबर पाया है, तो 420। और परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो 100 वाला, यानी कि यहाँ पे हम 100 लगा देंगे तो 10 से 10 ऐसे कट जाएंगे, और ये 6 सते 42, यानी वह बच्चा कितना अंक प्राप्त किया, कितना परसेंट प्राप्त किया था, 70% वह बच्चा क्या किया था, अंक प्राप्त किया था। तो ये हो गया साधारण परसेंटेज निकालने का। ये आप लोग भी निकाल सकते हैं। मतलब मैं सोचा हूं कि जब भी आप लोगों को परसेंटेज शुरू किया जाए तो जीरो बेस से शुरू किया जाए, ताकि सभी लोगों को समझ में आते रहे कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो इतना बात तो मेरी समझ में आई है कि परसेंटेज कैसे, अगर मान लेते हैं कि जीरो बेस पे निकाला जाए तो जब भी आपको जिसमें से कहा जाता है तो पूर्णांक वाले को जो पूरा पूरा होता है उसको नीचे रखते हैं, और जितना आप अंक पाते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और उतने से क्या कर देते हैं, 100 से उसे में डिवाइड कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाता है। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मान लेते हैं कोई एक लड़का है, 1000 अंक का कोई पेपर दिया है, पूरा का पूरा उसमें पूर्णांक जो है वो 1000 का है, और वह लड़का जो है मान लेते हैं कि 750 अंक प्राप्त किया है। तो बताइए कि उस लड़के का कितना परसेंटेज हुआ। तो आप लोग इसको निकाल के यही तो बताएंगे कि सर आपने बोला है कि उसका पूरा पूरा पूर्णांक कितना था, 1000, उसने 750 अंक क्या किया है, प्राप्त किया है, तो उसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 अभी भी कैंसिल होंगे, तो कितना बच जाएगा, 75%। तो ये परसेंटेज आप लोग को निकालने का आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जितना पूर्णांक होता है उसको डिवाइड में रखते हैं, मतलब भाग में, यानी हर में रखते हैं, और जितना आप पाए रहेंगे उसे ऊपर रखते हैं, और उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितना आ जाता है उतना हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। सेम इसी का उल्टा अगर कह दिया जाए कि उल्टा, अगर आप बताइए कि उल्टा आप क्या, कैसे अंक प्राप्त, कितना अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को मैं कुछ समय के लिए घुमा दे रहा हूँ, और मान लेते हैं कि आप लोगों को कोई दे दिया एक प्रश्न, सपोज दैट, और कहा है कि ये बताइए कि कोई आप परीक्षा दिए हैं और वह मान लेते हैं कि 100 अंक का था। कितने अंक का था, टोटल जो उसका पूर्णांक था वो 100 अंक का था, अंक बराबर 100 का था। और उसमें आप जो है मान लेते हैं किसी लड़के का मैं नाम लेता हूं, मान लेते हैं कि कोई रामप्रीत नाम का लड़का है, वो जो परसेंटेज जो प्राप्त किया है, मान लेते हैं वो 60% प्राप्त किया है उसमें अंक। तो कह दिया जाएगा कि ये बताओ कि कितना अंक वो प्राप्त किया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना वो पाया रहेगा उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे,
पाया रहेगा उसे नीचे लिखते हैं। ये इतना परसेंटेज पाया है तो कितना लिखेंगे, ये तो 100 हो गया और इंटू कितने में पाया था, 100 में, तो ये इससे डिवाइड हो जाएंगे तो वो कितना अंक प्राप्त किया था रामप्रीत, 60 अंक प्राप्त किया था। वैसे तो छोटा अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन चलिए ठीक है। अगर मान लेते हैं आप लोगों से एक दूसरा क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ये तो मान लेते हैं आप लोगों का साधारण रूप से हो गया, मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर देता हूं। कोई एक लड़का है जो 600 अंकों में पूर्णांक जो है वो कितने अंकों का है, 600 अंकों का, और वह लड़का जो अंक प्राप्त किया है वह 60% प्राप्त किया है। जो अंक प्राप्त किया है, प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त अंक है वो कितना पाया है, 60%। तो पूछ दिया गया कि उस बच्चे का नंबर कितना था। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कितना बोला है कि पहले इसको 100 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 60 बट्टे, और यहां पे कितने में लिख देंगे, 600, जितने में से वो पाया है। तो 1 2 1 2 और 6 के 36 यानी 360। उस लड़के ने कितना अंक प्राप्त किया था। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक परीक्षा में 10 प्रश्न में, एक परीक्षा में 10 प्रश्न सही उत्तर देते हैं, हाँ, तथा उसे कुल 40 अंक प्राप्त होते हैं, तथा उसे कुल 40 अंक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। 40 अंक प्राप्त होते हैं। उसे 10 प्रश्न पर पूर्ण अंक दिए जाते हैं, मतलब पूरा पूरा। तब इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तब आप लोगों को बताना है कि इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे आप लोग कोई सवाल पूछता है तो आप परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखेंगे। ध्यान से सुनो, मैंने जो बोला है आप परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखेंगे और अंक के नीचे अंक लिखेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला है कितना, कि मैंने बोला है कि परसेंटेज पहले आप लोग लिख लेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है पहले उसमें दिया है 40%, और कितना प्रश्न पूछे गए, कितना बच्चा बताया था, 10, यही तो हुआ था। तो कहा था कि पूरे के पूरे कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो पूरा का पूरा का मतलब 100%, यही तो कहा है। पूरा का पूरा कितना परसेंट, 100%। तो मैंने बोला है परसेंट को परसेंट के नीचे लिखना है, और इसका क्वेश्चन मार्क पूछ दिया है कि ये बताइए कि तब उस समय कितने प्रश्न थे। यही क्वेश्चन बना उस हिसाब से। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, वो कहा क्या था कि कहा यह था कि 40 जो % के जो अंक दिए हैं उसने, वो 10 प्रश्नों का था। तो कहा था कि जो पूरा का पूरा 100% था, कितना परसेंट था, 100% जो था उसमें कितने टोटल प्रश्न होंगे। तो आप लोग को यहाँ पे मैथमेटिक्स दुनिया का ये ट्रिक याद रखना है। कहीं पे भी आप ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप हवाबाजी कर देना, हमेशा परसेंट के नीचे परसेंट और अंक के नीचे अंक। तो ये वाला तो अंक हमको पता ही नहीं है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे 100 गुणे 10 बट्टे में 40, 10 से, और ये 25 चौको, यानी उस परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे, 25 प्रश्न उस परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। आप टाइप 2 का रूल तभी लगाएंगे, ध्यान से समझे, टाइप 2 का तभी रूल लगाएंगे जब आपको बोला जाएगा सकारात्मक, एकदम, या तो प्रश्न दिया होगा सकारात्मक पूरा का पूरा क्या देना चाहिए, सकारात्मक, या तो पूरा का पूरा नकारात्मक। मतलब आप एक ही तरह का तथ्य दिया है तभी इस क्वेश्चन या इस ट्रिक का आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर पास होने वाले विद्यार्थी हैं तो सभी पास के पास ही होंगे, यदि फेल होने वाले विद्यार्थी हैं तो सभी के फेल ही होने चाहिए, तभी ये रूल लगता है। नहीं तो और जगह कहीं पे ये रूल लगाएंगे आप लोग तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मान लेते हैं कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये बताओ
कि मैथ में जो परसेंटेज पाने वालों की संख्या थी वो 40% थी, 80% थी, और इंग्लिश पाने वालों की जो परसेंटेज की संख्या थी वो 60% थी। तो कहा गया था कि बोथ जो दोनों में अंक प्राप्त किए हैं वो कितने परसेंट के थे। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जो 100% से अधिक होता है, जो किससे अधिक होता है, 100% से अधिक होता है, वह दोनों वाले होते हैं। तो आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, यानी 100% पे हमको निकालना है। तो 100 से अधिक कितना अंक हुआ है, 40। तो इसमें जो दोनों अंक में दोनों विषय में पाने वाले परसेंटेज थे वो कितने परसेंट के हो गए, अब 40% के। इस तरह के आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। जब यह सकारात्मक कहेगा तब पूरा का पूरा प्रश्न क्या रहना चाहिए, या तो सकारात्मक या तो पूरा का पूरा प्रश्न क्या रहना चाहिए, नकारात्मक। तभी इस क्वेश्चन का आप लोग रूल लगाएंगे, अन्यथा ये आप लोग रूल नहीं लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि किसी परीक्षा में मान लेते हैं कि मैथ में जो है 60% बच्चे फेल हो गए। फेल क्या बोला गया है, मैथ में 60% बच्चे फेल हैं, और मान लेते हैं कि हिंदी में 30% बच्चे फेल हैं। इन दोनों में जो फेल हैं बोथ वाले में, वो मान लेते हैं 20% है जो दोनों विषय में फेल हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप लोग रूल वही लगाएंगे, x + y - z। तो इसके जगह पे 60 + 30 - 20 जोड़ेंगे तो 90, और 90 में से 20 जाएगा तो 70। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर इसी का उल्टा करके आप लोगों से परसेंटेज पूछा जाए कि यदि किसी परीक्षा में जो है 80% अंक प्राप्त करने वाले मैथ वाले थे, 80% मैथ वालों की कितनी संख्या हो गई, 80%, और कह दिया गया कि हिंदी वाले जो थे वह 60% थे, तो बताइए कि दोनों में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 40। अगर यही सेंस बदल दिया जाए और यहाँ पे कर दिया जाए 20, तो ठीक है। तो ये आप लोग समझते रहेंगे, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, सभी लोग को समझ में आ गया।